हेलो एंड वेलकम। डॉकर इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करेंगे कि डॉकर इतना पॉपुलर क्यों है और नंबर ऑफ क्लाइंट्स वर्चुअल मशीन से शिफ्ट होकर के डॉकर कंटेनर्स की तरफ क्यों मूव हो रहे हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि डॉकर कंटेनर्स इतना पॉपुलर क्यों है। तो अगर मैं वर्चुअल मशीन की बात करूं तो जब भी आपके पास कोई एक वर्चुअल मशीन होती है तो उसके ऊपर आप हार्डवेयर मीन्स अगर उसके अंडरलाइन हार्डवेयर की बात करूं तो उसमें आप हार्ड डिस्क अटैच करते हो, उस पर आप रैम लगाते हो, नेटवर्क लगाते हो, तो वो कंटेनर्स में भी होता है। बट उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन का सीपीयू है जिसपे 128 GB आपने रैम दिया हुआ है और 8 वर्चुअल कोर सीपीयू दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो कि उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जैसे सिट्रिक्स जेन सर्वर हो गया, VMware आपका ESXi सर्वर हो गया, या फिर आप VMware वर्कस्टेशन या फिर ओरेकल बॉक्स इंस्टॉल करते हो, या फिर आप हाइपर वी इंस्टॉल करते हो। ठीक है, फिर आप उसमें क्या करते हो, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हो। मीन्स अगर मान लो कि आपको किसी .NET एप्लीकेशन को रन करना है तो उसके लिए आप एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज 10 या फिर विंडोज सर्वर 2012, 2016 या 2019 बिल्ड करते हो। उसके ऊपर आप क्या करते हो कि उससे रिलेटेड मान लो कि आपका .NET कोर एप्लीकेशन है तो उससे रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स आप कह लो वो सब आप इंस्टॉल करते हो। फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो, IS कॉन्फ़िगर करते हो और एक उसमें सर्टिफिकेट लगाते हो। जो भी एक्टिविटीज़ है, रीराइट URL का जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, या फिर जैसा आपको HTTP टू HTTPS रिडायरेक्शन करना होता है, ये सब सेटअप करते हो। तो बाद में आपको कुछ और रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे जावा के एप्लीकेशन बिल्ड करने हैं या फिर अपाचे के बिल्ड करने हैं एप्लीकेशन। तो जो भी हमारा अपाचे कह रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई हमारा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे यूज़ करना है, उसके ऊपर मुझे अपाचे यूज़ करना है। तो पहला ऐप मेरा IS का हो गया। मान लीजिए सेकेंड ऐप मुझे अपाचे का यूज़ करना है, तो आप क्या करते हो, गेस्ट OS की जगह आप यहाँ पे सेंटोस या फिर उबंटू या फिर ओरेकल लिनक्स या फिर रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करते हो। उससे रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज या फिर डिपेंडेंट एप्लीकेशंस होते हैं वो इंस्टॉल करते हो। फिर आप अपाचे इंस्टॉल करके उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो सब सारी एंट्रीज करते हो और इसके रूट डायरेक्टरी में जा करके सारा कुछ आप कंटेंट्स डालते हो, तब आपका सर्वर ये आपका एप्लीकेशन एक्सेस होता है थ्रू इंटरनेट। सेम चीज़ अगर मैं एप्लीकेशन 3 की बात करूं तो मान लीजिए ये मेरा किसी पाइथन पे डिप्लॉयड है, आपका ये पाइथन कोड चलना है, तो उससे रिलेटेड आप कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हो, लाइक विंडोज 10 या फिर विंडोज सर्वर या फिर लिनक्स हो गया। तो उससे डिपेंडेंट एप्लीकेशन आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करते हो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपको हर बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। तो डॉकर के केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे इंफ्रा पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लिनक्स इंस्टॉल कर लिया और फिर उसके ऊपर आपने डॉकर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। आप अगर विंडोज की बात करो तो डॉकर का सेटअप आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको .NET के एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो आप सिंपली क्या करो, hub.docker.com की वेबसाइट पे जाओ। आप hub.docker.com की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आने के बाद जो एप्लीकेशन आपको रिक्वायरमेंट में रहेगी वो एप्लीकेशन को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल कि डॉकर कंटेनर में ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने यहाँ पे लिनक्स डाला हुआ है, आपको अपाचे की ज़रूरत है, आप सिंपली वेबसाइट पे जाओ, आप यहाँ पे टाइप करो HTTPD, आपको यहाँ से HTTPD की इमेज मिल जाएगी और डायरेक्टली ये इमेज आप डाउनलोड कर लोगे, आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। आप उसके डायरेक्टरी में जा करके जो उसकी बेस डायरेक्टरी रहेगी वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दोगे कोड को और आपका एप्लीकेशन चल जाएगा। फिर आप मान लो कि कोई और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, आपको यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत, आपको बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना है,
आपके पास एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसके ऊपर आपने कंटेनर, डॉकर कंटेनर या फिर आपने रॉकेट इंस्टॉल किया हुआ है। उस पे आप जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे सब आपको डायरेक्टली डॉकर हब से पुल कर लेना है और अपने एप्लीकेशन को, या फिर अगर डॉकर इमेज की हेल्प से आप अपने कस्टम एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हो तो बिल्ड करके आप यहीं से रन कर दोगे, तो आपको यहाँ पे बार बार नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए डॉकर इतना यूज़फुल है और इतना यूज़र फ्रेंडली है। बस आपको थोड़े से लिनक्स के बेसिक कमांड्स आने चाहिए, और इस पूरे सिलेबस में मैं वो हर एक कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो इमेज बिल्डिंग से हो या डॉकर के बेसिक कमांड से हो या फिर डॉकर के मैनेजमेंट कमांड से हो, वो सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो ये था हमारा डॉकर का इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब हम अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे अपने एप्लीकेशंस को। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।